15 अगस्त 1947 भारत की आजादी का वह सूरज जिसने सदियों की गुलामी को एक झटके में खत्म किया। लेकिन एक आजाद मुल्क को चलाने के लिए सिर्फ जज्बे से काम नहीं चलता। जाहिर है इसके लिए और भी कदम उठाने होते हैं। ऐसे में जरूरत थी एक मजबूत आर्थिक बुनियाद की। आजादी के चंद दिनों बाद उस वक्त देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनकमुखम चेट्टी ने जब बजट की पोटली खोली तो एक मध्यम वर्गीय भारतीय के लिए सालाना 1500 रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री रही। जी हाँ, सिर्फ 1500 रुपए। लेकिन आज साल 2026 में यह सीमा 12 लाख रुपए के पार जा चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हम आपको बताएंगे कि भारत की बदलती अर्थव्यवस्था, बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और टैक्स के उन अजीबो गरीब नियमों की कहानी जिन्होंने कभी आम आदमी को रुलाया तो कभी बड़ी राहत दी। चलिए विस्तार से समझते हैं कि भारत की इस ऐतिहासिक आर्थिक यात्रा को। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की। केंद्रीय बजट 2025-26 ने मिडिल क्लास को वो तोहफा दिया जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने नहीं की थी। जानकारों ने अपील की थी कि 10 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया जाए, लेकिन वित्त मंत्री ने सबको चौंकाते हुए इसे 12 लाख रुपए कर दिया था, जिसके बाद इसकी चर्चा काफी होने लगी। इसका सीधा मतलब ये रहा कि अगर आपकी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए के आसपास है तो नए टैक्स रिजीम यानी कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत आपको सरकार को 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना है। ये एक लंबा सफर है। याद कीजिए कि साल 2023-24 का बजट जब इसे 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया था, सरकार ने न सिर्फ टैक्स का दायरा बढ़ाया बल्कि सुपर रिच टैक्स को भी घटाकर 37% किया था और रिटायर्ड कर्मियों के लिए लीव इनकैशमेंट की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 25 लाख रुपए किया गया था। ऐसे में अब थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत के टैक्स इतिहास में कुछ ऐसे दौर भी आए जो आज सुनने में बड़े अजीब लगते हैं। साल 1955 में सरकार ने जनसंख्या बढ़ाने और सामाजिक स्थिरता के लिए एक अनोखा नियम निकाला। पहली बार शादीशुदा और कुंवारों के लिए अलग अलग टैक्स फ्री लिमिट रखी गई। अगर आप शादीशुदा थे तो आपको 2000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना था, लेकिन अगर आप कुंवारे थे तो आपकी लिमिट सिर्फ 1000 थी। यानी शादी करना टैक्स बचाने का एक अनोखा तरीका बन गया था। और इतना ही नहीं, 1958 में भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश बना जिसने बच्चों की संख्या के आधार पर टैक्स छूट दी। सोचिए, उस दौर में बच्चों की पढ़ाई और परवरिश के लिए सरकार टैक्स में ये रियायत देती थी और उस समय बदलती सामाजिक सोच का एक अहम हिस्सा इसको माना गया। लेकिन भारत के आर्थिक इतिहास में एक ऐसा काला दौर भी आया जिसे सुनकर आज के स्टार्टअप और बिजनेसमैन कांप उठेंगे। साल 1973 से 74 के बीच उस समय भारत में आयकर की दरें दुनिया में सबसे ज्यादा थीं। अधिकतम दर 85% थी और अगर आप उसमें सरचार्ज जोड़ दें तो यह पहुंच जाती थी 97.75% पर। यानी अगर आप साल में 2 लाख से ज्यादा कमा रहे थे तो हर 100 रुपए में सिर्फ 2.25 ही आपकी जेब में बचते थे, बाकी सब सरकार रख लेती थी। इसे ऊंचे टैक्स की वजह से देश में काला धन और टैक्स चोरी का बोलबाला बढ़ा। इसके बाद सरकारों ने महसूस किया कि टैक्स कम रखने से ही लोग ईमानदारी से पैसा जमा करेंगे। समय बदला और मोदी सरकार ने नए टैक्स रिजिम पेश किए जिसे अब डिफॉल्ट बना दिया गया है। यह नियम साफ है, स्लैब कम करो, झंझट खत्म करो। हालांकि इसमें पुराने डिडक्शन खत्म कर दिए गए, लेकिन 12 लाख तक की सीधी छूट ने करोड़ों करदाताओं को राहत दी। सोचिए, 1500 से शुरू हुआ यह सफर आज 12 लाख तक पहुंच चुका है। यह सिर्फ कुछ नंबर्स की गणित या कहानी नहीं है और सीमित तक नहीं रहा है। यह आज आजाद भारत की तरक्की और हमारे जीने के तरीके में आए बदलाव की कहानी गढ़ रहा है। आयकर वो निवेश है जो हमें अपने देश के निर्माण के लिए करते हैं। हम करते हैं बशर्ते वो हमारे बोझ को न बढ़ाएं। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में इनकम टैक्स पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए या मौजूदा स्लैब से आप संतुष्ट हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।